भ्रष्टाचार की शुरुआत कर दी थी और सबसे पहले उन्होंने शिकार स्कूल के बच्चों को बनाया 4 लाख बोगस एडमिशन दिखा करके सरकारी स्कूलों में, और उनकी वर्दी के, उनके वजीफे के करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेता अधिकारी डकार गए। लेकिन सीबीआई का दुरुपयोग करके उनको बचाया गया। सीबीआई की एफआईआर में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम नहीं, उस वक्त के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं। इसका मतलब सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाने का काम भी कर रही है। दूसरा बड़ा घोटाला पिछले दिनों में जो आपको सुनने में आया, वो कैथल में सफाई घोटाला, एक बहुत बड़ा स्कैम सुनने में आया जिसमें करोड़ों रुपए के फर्जी बिल बना बना के सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, अफसरों ने मिलकर डकार लिए। वो हैरानी की बात नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है कि काम कम करो खाओ ज्यादा। वो हमारे लिए हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से सीबीआई का इस्तेमाल करके उस शिक्षा घोटाले में बीजेपी के नेताओं को बचाया गया, उसी तरह से पुलिस का इस्तेमाल करके, उसी तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल करके यहां इस सफाई घोटाले में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने का काम किया जा रहा है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। अगर कोई छोटी मोटी जगह पे किसी कार्यकर्ता का नाम आ जाता भारतीय जनता पार्टी के तो समझ में आता, लेकिन आधे से ज्यादा इस घोटाले में जिनके नाम आए वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, और उनकी गिरफ्तारी अभी भी विजिलेंस के द्वारा नहीं की जा रही। सबसे हैरानी की बात यह है कि विजिलेंस जिसको ढूंढती फिर रही है, जिसको विजिलेंस 1 महीने से ये कह रही है कि ये पकड़ में नहीं आ रहे, हम खूब छापेमारी कर रहे हैं, हम आज उनकी एक तस्वीर लेकर के आए हैं विजिलेंस वालों को दिखाने के लिए कि अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जिनके सम्मेलन में जाने के लिए इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता गए होंगे उनके बाकायदा पास बने हैं, उनकी बाकायदा एंट्री हुई है। सिर्फ जो निर्धारित लोग हैं वही इस सम्मेलन में जा सकते हैं। पंचकुला के अंदर जब अमित शाह जी आए तो उनके बीजेपी के पदाधिकारियों के सम्मेलन में ये व्यक्ति बैठ करके प्रवीण सरदाना, इनका नाम बताया गया, घोटाले में नाम है, विजिलेंस इनकी खोजबीन कर रही है, ढूंढ रही है, कह रहे हैं कि छापेमारी भी करी है वही इनको पकड़ने के लिए। लेकिन ये तो अमित शाह जी के संरक्षण में, उनके कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में ये तो आराम से सेल्फी ले रहे हैं और इसको अपने साथियों के साथ साझा भी कर रहे हैं। इसका स्पष्ट मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम नेताओं को, जिन्होंने घोटाला किया है, जिन्होंने सफाई घोटाला किया, करोड़ों रुपए उसमें कमाए, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, उनको भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप का संरक्षण प्राप्त है। उनको ऐसे कार्यक्रमों के अंदर आने की अनुमति है जहां केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, जहां सुरक्षा टॉप लेवल पर होती है, वहां तो ये जा सकते हैं। लेकिन विजिलेंस को ये 1 महीने से मिल नहीं रहे, ये बात समझ से परे है। इससे स्पष्ट संदेश ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक तौर पर बड़े नेताओं की सरपरस्ती में पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार की लूट मचाए हुए है।